वेलकम इन माई क्लास। आज के क्लास में मैं क्लास 6 के एक चैप्टर को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एक पोएम है, द लॉस्ट डांस ऑफ क्रेन्स। मीन्स क्रेन्सों के खोए हुए नृत्य यानी खोए हुए डांस के बारे में इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर नेचर बेस्ड चैप्टर है, जिसमें मतलब ये समझाया जा रहा है कि हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। उसी में से एक ये हमारा क्रेन्स, जिसको हिंदी में हम सारस भी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का पक्षी है। तो जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो नेचर में से हर चीज़ विलुप्त होती जा रही हैं ड्यू टू द ह्यूमन्स फॉल्ट्स कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये देखिए कि हमारे नेचर की खूबसूरत सी चीज़ जिसका जो कि एक सारस पक्षी है, वो उसका जो डांस है, उसका जो नृत्य है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और वो किस तरह से विलुप्त हो रहा है वो हम अब देखेंगे। नेम समथिंग इन नेचर दैट गिव्स यू जॉय। नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनंद देती हैं। गिव्स यू जॉय मतलब आनंद देती हैं। इट इज़ इन डेंजर टू डिसअपेयरिंग। अब क्या वो अब खतरे में है, क्या वो लुप्त होने के कगार पे हैं, या कोई खतरे में है जिसके बाद मतलब ऐसा हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाए और हमें मतलब दिखे ही ना इन फ्यूचर। हम उनका मतलब हम कभी उसको देख ही ना पाएँ। जैसे विलुप्त हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना हमेशा के लिए, उसके बस यादें रह जाएँ, उसके कुछ रिमेन्स रह जाएँ हमारे पास, और हमें वो देखने के लिए ना मिले। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए इस चैप्टर में। जो भी मैं ये चैप्टर का जो पोएम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है इसमें वीडियो में। तो आप वीडियो के ये हम लोग लाइनिंग जितने भी है पोएट्री लाइनिंग से इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और अच्छे से पोएम को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोएट है वो क्या बताने चाह रहे हैं। इन योर फील्ड आर एम्प्टी नाउ, इन योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ, ओनली योर गोस्टेज डांस। अब आपके जो खेत है वो क्या है, खाली है। क्या है, खाली हो चुके हैं। ओनली योर गोस्टेज डांस, आपके जो हैं भूत हैं वो वहाँ पे डांस कर रहे हैं। आपके जो भूत है वहाँ पे डांस कर रहे हैं। वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड डांस, वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड डांस इट इनटू बीइंग। मतलब एक अलग प्रकार के जो क्रेन्स है, वो पहले वाले क्रेन्स नहीं है, पहले वाले सारस नहीं है जो आपके खेतों में डांस किया करते। तो वो क्या हो गया, अब वो हट गए हैं वहाँ से, वो खाली हो गए हैं। अब खेतों में क्या है, खेत वो खाली है, जैसे लग रहा है कि गोश्त वहाँ पे अब डांस कर रहे हैं। कोई नहीं होता है तो क्या करता है, गोश्त ही है। मतलब खाली जगह है। तो ऐसा मतलब पोएट जो है वो बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो जो क्रेन्स हुआ करते थे जो खेतों में आकर सुबह सुबह डांस किया करते थे, उनका आना, खेतों में चलना, और ये बहुत खूबसूरत लगता था पोएट को। तो वही बोल रहे हैं कि अब वो जब नहीं है और खेत खाली हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें अब घोष डांस कर रहे हैं, और एक वाइल्ड क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, और एक नए तरह के सारस पक्षी जो हैं वो डांस इट इनटू बिंग्स। जो शहरों में हैं उसके अस्तित्व में नए प्रकार के जो क्रेन्स हैं वो आ चुके हैं, वो इनकी जगह ले चुके हैं। ऑल द रिमेन्स ऑफ योर आर फेडिंग क्रैकल्स ऑफ योर एनर्जी। जो भी अब आपकी रिमेन्स है वो एक फेडिंग क्रैकल ऑफ एनर्जी, मतलब आपकी ऊर्जा को एक चटका रही हैं। एंड सम ग्रेनी वीडियो फोटोज़। अब वो क्रेन्स नहीं है, मानो उनकी जगह कोई घोस्ट है जो हमारे खेतों में डांस कर रहे हैं, और उनके रिमेन्स पे अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारी फीकी सी एनर्जी, हमारी फीकी सी ऊर्जा बची हुई है, और उनके कुछ ग्रेनी वीडियोज़ एंड फोटोज़, मतलब बहुत कम फोटोज़ और वीडियोज़ है जो कि हमारे उनके ये नाम पे बचे हुए हैं। अगर हम उनको देखना चाहें तो मे बी हमें कभी दिखे, और अब हम उनको ज़्यादातर किस में देख रहे हैं, फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, वीडियोज़ में देख रहे हैं। हमें रियल में बहुत ही नहीं, ना के बराबर दिख रहे हैं। तो डैट मीन्स हम कह रहे हैं कि उनके क्या बच गए हैं, सेवल रिमेन्स बच गए हैं, और वो भी क्या है, फीकी सी ऊर्जा की मात्रा में बचे हैं, और बहुत ही कम ग्रेनी एकदम थोड़ा वीडियोज़ एंड फोटोज़ की मात्रा में बचे, जहाँ से हम उनको देख सकते हैं और जान सकते हैं। दैट द पीपल इन द न्यू सिटीज़
will watch to moral. Moral मीन्स होता है चमत्कार. At the world's at the wonders the world once held. अब जो नए लोग हैं, जो नए सिटी बनेंगे, उनमें ये क्या हो रहेगा, एक चमत्कार की तरह रहेगा. ऐसा जब बताया जाएगा कि हाँ ऐसा कभी हुआ करता था या इस तरह के कोई पक्षी हुआ करते थे, तो उनके लिए क्या होगा, एक चमत्कार की तरह होगा. एट द वंडर डेट वर्ल्ड वंस हेल्ड, मतलब कभी ये हुआ करते थे धरती पे, मतलब अर्थ पे जो भी है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में ऐसे पक्षी भी हुआ करते थे. उनके नाम पे क्या ही रह जाएगा, केवल आश्चर्यचकित. जब लोगों को, नए लोगों को, नए सिटीज़ को बताया जाएगा तो शायद वो इस चमत्कार को देख नहीं पाए. और वो इसको देखने के लिए, मतलब क्या है, हम यहाँ पे नए जो जनरेशन आएगी उसको हम लोग क्या ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ये जो था वो विलुप्त हो चुका है. तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, या फिर जो भी आने वाले जो लोग हैं, जो नए सिटी क्रिएट होंगे, नए पीपल्स आएंगे, वो इस मॉडल को शायद ही ना देख पाए. शायद नहीं देख पाए कि वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ आश्चर्यचकित चीज़ें थीं. वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी आश्चर्यचकित चीज़ें थी, वो शायद आने वाली न्यू सिटी जो हैं वो देख ना पाए इस चमत्कार को. तो जूलियट विल्सन का ये पोएम था, जिसमें वो किस प्रकार से हमारे नेचर से चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उसके बारे में वो चिंता जताते हुए इस पोएम को लिख रही हैं. और इस पोएम्स के माध्यम से हम ये बताना चाह रही है कि हमारे जो नेचर की सुंदरता है वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है. और उनको इस बात का डर है कि कहीं आने वाला जो नया सिटी है, नए लोग हैं, नई जनरेशन जो आएगी, शायद उनको ये देखने के लिए जो चमत्कार है धरती पे, जो इतनी खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती है, शायद वो ना बचे. और लोगों को बस क्या मिले देखने के लिए, फुटेज मिले, वीडियोज़ मिले, और ये सारी कहानियाँ सुनाई जाए कि हाँ ऐसे था वैसे था, लेकिन रियलिटी में उनको देखने के लिए ना मिले, जो कि बहुत ही चिंता वाली बात है. और इसीलिए वो इस पोएम को लिख रही है, ताकि लोग भी इस बात पे मतलब चिंता करें, इसके भी विचार करें कि हमें अपने इन नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक सुंदरता को किस तरह से संरक्षित किया जाए. किसी एक के करने से तो होगा नहीं, सभी लोग को मिल के करना चाहिए. तो उन्होंने इस चिंता को जताते हुए ये एक तरह से समझिए तो मैसेज दिया है, और हमें भी ये बताने की कोशिश की है कि हम किस तरह से हम अपने ये जितनी नेचुरल चीज़ें हैं इनको हम अपने बचा कर रख सकें. तो इस पोएम के माध्यम से बस वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि हम अपने नेचुरल चीज़ों को कैसे ख़त्म होने से, विलुप्त होने से बचाएं और संरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को इस तरह की चीज़ों को सामना ना करना पड़े. बस इतना, इस चैप्टर में इतना ही है. जूलियट विल्सन का ये पोएम लिखा हुआ है. आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा. और भी कोई इस क्लास 6 का और भी कोई पोएम हो तो कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा पोएम है, जिसका मैं वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए. थैंक यू.